ईरान और इसराइल जंग का तीसरा रोज। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला। एक मिसाइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरान का इसराइली शहरों में 100 से ज़ायद बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। तल अवीव, यरूशलेम, हैफा, एलात और बैत-ए-याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलिया में मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हिरास। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात तबाह। वाइजमैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में हैफा ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई पाइपलाइन तबाह होने की तस्दीक कर दी। ताज़ा हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन की गूंज। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तल अवीव में तबादहाल इलाकों का दौरा। आज की सुबह बहुत कठिन और तकलीफ दे है। इसराइली सदर का बयान। ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने जामिया और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबराह ईरानी फौज अमीर हाकिमी की गुफ्तगू तवील जंग और तबाहकुन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल बाज ना आया तो हमले मज़ीद बढ़ाएंगे, अपने शोहदा का बदला लेंगे। पास दौरान इनकलाब का ऐलान। इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत, सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वज़ारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाकों को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइली फ़ौज का मशहद हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग वाले जहाज़ पर हमले का दावा। शिराज शहर में भी फ़ौजी तनसीबात पर इसराइली फ़िज़ाई हमले। इसराइल का ईरान में अर्मिया बेस पर ताज़ा फ़िज़ाई हमला। पासदौरान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई, 650 जख्मी, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। बंदर अब्बास, करमान और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासिर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। वो शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में भी हमलों में आतिज़दगी। इसराइल ने तेहरान में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म। फौजी तनसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अकल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाए, अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है, ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक़ से इसराइली हमलों के लिए इराक़ी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने इराक़ी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक़ अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका उसूली हक है। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायरा कार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी बरादरी ईरान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत करे। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज्यादा हासिल करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा सोचें अगर ईरान जौहरी हथियारों से इसराइल पर हमला करेगा तो उसके नताइज क्या होंगे। हमने इसी खतरे के पेश नज़र ईरान पर हमला किया। हम अपने मकासद हासिल करने के लिए ईरान पर ज़बरदस्त ताकत से हमला करेंगे। ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी। यूएन में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करवा दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। ईरानी मंदूब सईद इरावानी, ईरान का आबनाए हर्म्स को बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में आबनाए हर्म्स से यौमिया 17 मिलियन से जायद बैरल तेल की तरसील होती है। अमरीका और ईरान के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मंसूख। इसराइल का यमन में हौसी रहनुमाओं पर भी हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में यमन में हौसी मिलिट्री चीफ को निशाना बनाया गया। यमन में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी हौसियों का भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला। फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हौसी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमलों का हदफ हसास इसराइली मकामात थे। इराक के पैरामिलिट्री ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह की अमरीका को धमकी, कहा अमरीका ने ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत की तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में अमरीकियों के फौजी नक्लो हरकत पर गहरी नजर है। कताइब हिजबुल्लाह। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया हुकाम का कहना है बरतानवी जंगी जहाज मशकूक अज़ाइम के साथ शुमाली बहरा हिंद में दाखिल हुआ। ईरानी इंटेलिजेंस सिस्टम ने जहाज का पता लगाकर नेवी के ड्रोन की मदद से वार्निंग दी। जहाज को खलीज फारस की जानिब पेशकदमी से रोक दिया गया। इसराइल की तखरीबकारी की साजिश नाकाम। ईरान में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को अलबर्ट सूबे से धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करते हुए पकड़ा गया। चीन का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक्ची से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले खतरनाक हैं जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग यी का इसराइली वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जारहियत को नाकाबिल कबूल करार दिया।
ایران اسرائیل کشیدگی پر عالمی قیادت سرگرم، روسی صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو، امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی، پوٹن سے اسرائیل ایران جنگ ختم ہونے پر اتفاق کیا، ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیل کے حملوں پر تبادلہ خیال، خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار ترک صدر کے اعزاز میں منعقدہ اسلامی کوآپریشن یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ایران میں مقیم پاکستانی طلبہ کا محفوظ انخلا، ایران سے انخلا میں 450 پاکستانی زائرین کو سہولت فراہم کی گئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام لکھا، عراق میں سفارت خانہ پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے، پاکستانی زائرین فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال ہے، ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی موجود ہیں جنہیں 4,500 زائرین شامل ہیں، گزشتہ روز 450 پاکستانی زائرین تفتان بارڈر پر جا چکے ہیں، ایران میں پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام، صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم کا اعلان، بچوں کو کامسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کیمپس میں داخلہ دیا جائے گا، فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی، پنجاب ورکر ویلفیئر فرنٹ نے ورکر سے درخواستیں طلب کر لیں، ورکرز ہمارے سر کا تاج ہیں، تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت دیں گے، پنجاب کے ہر ورکر کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے کے دروازے کھول رہے ہیں، پنجاب میں کوئی بچہ اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4,007 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,240 ارب روپے مختص، پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3,132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ، جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان، پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بلال بن ثاقب کی مائیکل سیلر سے اعلیٰ سطح ملاقات، بٹ کوائن بطور قومی ذخائر، مالی خود مختاری اور ڈیجیٹل معیشت پر تبادلہ خیال، مائیکل سیلر کی کمپنی کے پاس 5,82,000 بٹ کوائن موجود ہیں، کمپنی کے پاس موجود بٹ کوائنز کی مالیت 62 ارب ڈالر سے زائد ہے، بلال بن ثاقب کا کہنا ہے ایک فرد امریکہ میں 100 ارب ڈالر کی کمپنی بنا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان ڈیجیٹل اثاثوں میں گلوبل ساؤتھ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ موسم نے رخ بدل لی، قہر ڈھاتی گرمی کو بریک لگ گئی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پتوکی، اوکاڑا، چشتیاں، چیچاوتنی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے، گرمی کی شدت میں کمی، پتوکی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، دریا خان اور گردنواہ میں ریت کا طوفان، درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، KP، سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیش گوئی، چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان، ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر برقرار، تربت اور پسنی میں پارہ 49 کو چھو گیا، جیکب آباد 48، بہاول نگر میں ٹیمپریچر 47 ریکارڈ، سدھی، سکھا، روہڑی، موئن جو داڑو میں ٹیمپریچر 46 تک جا پہنچا۔